हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन। आज आपके लिए एक और नई ग्रामर आज हम लेके आए हैं और वो ग्रामर है बहुत इजी, बहुत आसान। छोटी छोटी ग्रामर है लेकिन बहुत यूज़फुल है। अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ग्रामर है और जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो ऐसे से काफ़ी सारे शब्दों का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो आज से पहले जो आपने क्लास की है, मेरे साथ क्लास अटेंड की है, उस क्लास में भी आपने प्रॉमिस नॉट टू की ग्रामर पढ़ी होगी। तो उसमें आपने सीखा होगा कि जब हम सामने वाले को बोलते हैं कि मैं इस काम को करने का वादा नहीं करता, आई प्रॉमिस नॉट टू एक्शन, तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस बनाए थे। आज ऐसे ही मेरे पास 2 शब्द है आपके लिए। अब वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला शब्द है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला शब्द है हैबिट ऑफ। हैबिट ऑफ मतलब आदत डालना, ठीक है। और दूसरा है हमारा नो सेंस ऑफ, मतलब तमीज़ ना होना। ये 2 चीज़ें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज हम स्टडी करेंगे इन दोनों चीज़ों का। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर कोई नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियो समय पर मिल जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हैबिट ऑफ की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला कोई भी काम है वो जल्दी नहीं करता या समय से नहीं करता, तो उसके लिए आप सामने वाले को बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर कह सकते हैं या राय कह सकते हैं, आप सलाह कह सकते हैं, एडवाइस कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सामने वाला देरी से उठता है तो आप उसको एक एडवाइस दे रहे हैं, भाई समय से उठने की आदत डाल लो, ठीक है। आदत डलवा रहे हैं आप उसको इस काम को करने की, भाई इस काम को आप अगर जल्दी कर लोगे तो तुम्हारे भले के लिए होगा, इसमें तुम्हारी वेलफेयर है, तुम्हारा भला है इसमें, ठीक है। और भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता, योगा नहीं करता, तो आप बोल सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जाने की आदत डालो, योगा करने की आदत डालो, समय से खाना खाने की आदत डालो, ठीक है, मेहनत करने की आदत डालो, सच बोलने की आदत डालो। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आपको हैबिट ऑफ का यूज़ करना है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से एक रूल बनाना है। उसके साथ साथ आपको हिंदी सेंटेंसेस बनाने हैं और हिंदी से आपको ट्रांसलेट करके इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने हैं, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा इसका यूज़ कैसे होगा और इससे हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से और देखिए ध्यान से। तो ये है आपके सामने रूल और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। मेक अ हैबिट ऑफ, शुरू में आपको मेक लगाना है, फिर आ लगाना। आज इसको आप ए कहते हैं, अल्फ़ाबेट सेंटेंस में आ जाता है तो उसको आ ही कहते हैं। मेक अ हैबिट ऑफ, ऑफ जिसको आप ऑफ कह देते हैं, ऑफ नहीं होता, ये ऑफ होता है। मेक अ हैबिट ऑफ, प्लस में वर्ब लगानी है, प्लस में आईएनजी लगानी है और बन गए आपके सेंटेंसेस। बन गए आपके सेंटेंसेस। तो इसी तरह से आपको इजीली तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। कोई देरी से उठता है तो आप जल्दी उठने की आदत डलवा दो। जल्दी उठने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप ऐसे कह सकते हैं, पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। ओके, बड़ों की इज्जत करने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, तो ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। योगा करने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग योगा, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, मेक अ हैबिट ऑफ शुरू में लगा देना है और जो भी काम आप सामने वाले को करने के लिए कह रहे हो, जिस भी काम की आप सामने वाले को आदत डलवा रहे हो, उसमें आपको आईएनजी लगा देना है, ठीक है। इस तरह से बनेंगे सेंटेंसेस। खेलने की आदत डाल लो। मेक अ हैबिट ऑफ प्लेइंग। अब कोई भी गेम एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कोई भी गेम आपको खेलना चाहिए, तो जिससे कि हम फिजिकली फिट रहते हैं, ठीक है। आपको स्टडी करने की आदत डालनी चाहिए, स्टडी करने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग, स्टडी करने की आदत डालो, इस काम को करने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस वर्क, कोई भी काम हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। कई लोग होते हैं जो देरी से आते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं भाई समय से आने की आदत डालो। मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, मेक अ हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम, ओके। हर रोज़ ऑनलाइन क्लासेस लगाने की आदत डाल लो। मेक अ हैबिट ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस एवरी डे, ओके। आप डेली भी लिख सकते हैं और एवरीडे भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। कपड़े धोने की आदत डाल लो। मेक अ हैबिट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, ठीक है। इस तरह से आप सामने वाले को आदत डलवाएंगे, ओके। अगर वो करता नहीं है कोई भी काम तो आप डलवा सकते हैं। अब कई लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे जो 5-5 से 10-10 दिन में ना आते होंगे, तो आप उनको कह सकते हैं
जब भी आप उनके साथ खड़े होते हैं तो बड़ी बदबू मारती है उनसे ना, तो बड़ी स्मेल आती है। सो आप कह सकते हैं भाई नहाने की आदत डाल ले, मेक अ हैबिट ऑफ बाथिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं टेकिंग बाथ, आप ऐसे भी कह सकते हैं टेकिंग शावर। सो मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग शावर, मेक अ हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ। तो ये एक वर्ड जो मैंने बताया, और इसी के साथ में अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट वर्ड। सो नो सेंस ऑफ। नो सेंस ऑफ मतलब जब आप देखते हैं, मान लीजिएगा आप एक खाना खाने गए हैं, डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए, एक बच्चा है जो टेबल पे चौकड़ी लगा के बैठ गया है, और बैठने का एक मतलब वे नहीं था, सेंस नहीं थी, तरीका नहीं था। तो जब औरों ने देखा, जो उसके फैमिली मेम्बर्स थे, तो कुछ अजीब तरीके से बच्चा बैठा हुआ है, तो सभी ने इसको ऐसे पूछा, ऐसे बोला, भाई क्या तुझे बैठने की तमीज़ नहीं है? हाँ, क्या तुझे बैठने की तमीज़ नहीं है? और जो वो खा रहा था, खा भी रहा था, लोग तो कोई फॉक का यूज़ कर रहे, कोई स्पून का यूज़ कर रहे तब खा रहे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपना हाथ से सामान को लेके खा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हाथ से खा रहा है, तो अब सब उसकी तरफ देख रहे हैं, भाई कैसे ये awkward तरीके से खा रहा है। तो उन्होंने उसको बोला, भाई क्या तुझे खाने की तमीज़ नहीं है? सो इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे आपके नो सेंस ऑफ की ग्रामर से। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए आपको हैज़ और हैव का यूज़ करना है। सो रूल मैं बना देता हूँ, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नो सेंस ऑफ प्लस वर्ब प्लस ing, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेंगे, क्या आपको बातें करने की तमीज़ नहीं है? सो हैव यू, आपको मतलब यू के लिए हैव आएगा। सो हैव यू नो सेंस ऑफ टॉकिंग, बात करना टॉक होता है ना, सो हैव यू नो सेंस ऑफ टॉकिंग। ये एक प्रकार से सवाल है अपने सामने वाले से किया, क्या तुम्हें बातें करने की तमीज़ नहीं है? ओके, क्या तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है? हैव यू नो सेंस ऑफ स्पीकिंग। सो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। स्पीक होते हैं बोलना, तो उसमें ing लग जाएगी। हैव यू नो सेंस ऑफ स्पीकिंग, क्या आपको बोलने की तमीज़ नहीं है? ओके, क्या आपको चलने की तमीज़ नहीं है? कई लोगों को आपने देखा होगा, वो चलते ही ढंग से नहीं है, चप्पल घिसा के चलेंगे, टेढ़े मेढ़े होकर चलेंगे। कई लड़के तो ऐसे लड़कियों की तरह कैटवॉक करके चलेंगे। तो ऐसे अगर आपके सामने कोई ऐसा नज़र आए, कोई भी व्यक्ति चलता हुआ, तो आप कह देना हैव यू नो सेंस ऑफ वॉकिंग, क्या आपको चलने की तमीज़ नहीं है? क्या आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है? हैव यू नो सेंस ऑफ टॉकिंग विद एल्डर्स। ठीक है, एल्डर्स हमारे बड़े होते हैं, तो उनके साथ हमें तमीज़ से बात करनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई कह देगा क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। होता क्या है, हम अपना जो फ्रेंड सर्कल का बिहेवियर है, वो बड़ों के साथ हम उसी बिहेवियर से बात करने लगते हैं, लेकिन वो बुरा मान जाते हैं क्योंकि वो सीनियर्स हैं, हमसे ज़्यादा एजुकेटेड कह लो, एक्सपीरियंस्ड कह लो, तो उनको लगता है कि ये तो कोई एक तरीका नहीं है हमसे बात करने का। सो इसीलिए हैव यू नो सेंस ऑफ टॉकिंग विद एल्डर्स, क्या आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं। और सेंटेंस बना लेते हैं जिससे कि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि इसका कैसे यूज़ होता है। अब कई लोगों को कपड़े देख लीजिएगा, कपड़ों का कॉम्बिनेशन ही नहीं मिलाना आता है कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, शर्ट और पैंट्स और शूज़, मतलब जो भी वो पहनते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कहीं पता होता है। तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि आपको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। हैव यू नो सेंस ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स, पुटिंग ऑन क्लॉथ्स, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हैव यू नो सेंस ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स, क्या आपको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। क्या आपको खड़े होने की तमीज़ नहीं है। कई लोगों का खड़े होने का स्टाइल देख लीजिएगा, वैसे क्रॉस करके पाँव को खड़े हो जाएंगे तो अजीब से तरीके से, कई दीवार का सहारा लेके खड़े हो जाएंगे तो अजीब तरीके से वो खड़े होते हैं। सो दे डोंट हैव अ सेंस ऑफ स्टैंडिंग। तो आप भी पूछ सकते हैं कि आपको खड़े होने की सेंस नहीं है, हैव यू नो सेंस ऑफ स्टैंडिंग। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, हैव यू नो सेंस ऑफ स्टैंडिंग, क्या आपको खड़े होने की तमीज़ नहीं है। अब राइटिंग देख लीजिएगा, कुछ बच्चों की राइटिंग होती तो अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे लिखेंगे कि समझ में ही नहीं आता उन्होंने क्या लिखा हुआ है। सो आप ऐसे बच्चों को बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हैव यू नो सेंस ऑफ राइटिंग, क्या तुम्हें लिखने की तमीज़ नहीं है। तो ये है आज की ग्रामर। हैबिट ऑफ और नो सेंस ऑफ, ये दोनों बहुत यूज़ होने वाली ग्रामर है। आप इसका यूज़ बखूबी कर सकते हैं इंग्लिश में और अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं प्रभावशाली। सो ठीक है, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कोई नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो समय पर मिल जाए। ओके बाय, टेक केयर, सी यू।